पुलिस ने जो टारगेटेड पर्टिकुलर किसी जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा टारगेट किया है, लेकिन एक वर्ग विशेष का जो माफिया है उसको संरक्षण प्राप्त हुआ है। योगी जी के अभी आपने बात करी थी एनकाउंटर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। एनकाउंटर से रिलेटेड एक सवाल बहुत दिमाग में मेरे कई बार आता है। लोगों की जो मानसिकता है एनकाउंटर को लेकर, हैदराबाद में एक एनकाउंटर हुआ था, पुल से लोगों ने फूल बरसाए थे। अतीक का एनकाउंटर हुआ, इससे पहले भी एक दो एनकाउंटर ऐसे हुए। पब्लिक का रिएक्शन ये था कि सही रहा, बिल्कुल सही हुआ, है ना। तो क्या लगता है कि ये एनकाउंटर जिस तरीके से किए जा रहे हैं, मुझे जो चिंता असली वो ये है कि कल को अगर पुलिस ने ही पैसे देके एनकाउंटर करने शुरू कर दिए तो ये एनकाउंटर सही है या नहीं? मैं देखिए, मैं चूंकि कानून लॉ ऑफिसर कहते हैं एडवोकेट को, मैं कानून का एक अधिकारी हूं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं इस तरीके की व्यवस्था की। तालिबानी व्यवस्था कहेंगे इसको। नंबर एक, देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था न्यायपालिका के द्वारा संचालित होती है। कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है ये तय करने का काम न्यायालय का होता है, पुलिस का नहीं होता, राज्य सरकार का नहीं होता, मुख्यमंत्री का नहीं होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपने जिक्र किया अतीक अहमद का और अशरफ का जिस तरीके से मर्डर हुआ था हिरासत के अंदर, वो पुलिस कस्टडी में थे, और अतीक अहमद 5 बार के विधायक 1 बार के सांसद थे। उनके अगर वो माफिया थे, बदमाश और जिस तरीके की बातें कही जाती हैं, लोकसभा के अंदर उनको निधन के बाद श्रद्धांजलि दी गई थी सदन के अंदर, उस उच्च सदन के सदस्य हुआ करते थे। अब आप एक चीज देखिएगा कि शाबाशी दूं या भर्त्सना करूं उत्तर प्रदेश की पुलिस की, योगी जी की पुलिस की, कि हिरासत में 2 आदमी होते हैं, दोनों एक पूर्व विधायक है, एक पूर्व सांसद और विधायक है 5 बार। आप अस्पताल लेके जा रहे हैं, 2 नौसिखिए लड़के आते हैं और आगे साल गोलियां चला दो, और एक आध गोली नहीं चलती है, लगातार गोलियां चलती हैं। आपकी पुलिस क्या करती रहती है? ये कानून व्यवस्था के ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी जी की कानून व्यवस्था करारा तमाचा दिया था उन लोगों ने। क्या हुआ? अब दूसरी चीज, मैं आंकड़ों पर बात करता हूँ अवनीश जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 से 2017 से 2020 के आसपास ये मैं आंकड़े देखता हूँ, लगभग 451 लोगों की हिरासत, पुलिस हिरासत में मौत हुई है। ये आंकड़े हैं, इससे पहले के कभी नहीं, बड़े भयावह आंकड़े हैं ये। अब आप कहिए ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है और बाकी लोग कहाँ हैं, और क्यों लोग आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं। उसके बाद से 2024 तक के जो आंकड़े आए हैं, 502 लोगों की हिरासत में हत्या हुई, यानी कि 900 से 1000 आदमी। पब्लिक तो इसे अच्छे से देखती है कि हाँ जो अपराधी है और सजा भी नहीं मिल रही। मैंने उन लोगों को देखा जिस पर तारीफें कर रहे थे। आज जब वो एक शेर याद आ गया है नवाज देवबंदी का कि जलते घर को देखने वालों आगे मुकद्दर आपका है, अगला नंबर आपका है, उसका छप्पर आपका है। इस तरीके का शेर है। तो मैं बता रहा हूँ, नंबर सबका आता है, और वही चीज आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। मैं कई जगह देख रहा हूँ कि बहुत से लोग थे जिनके मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, तो अखबारों में पढ़ता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके घर पर लोग चल गए, ऐसे बहुत सारे लोग शिकार हुए हैं। तो सवाल ये है कि ये तालिबानी व्यवस्था का अगर अनुसरण आपको करना है तो संविधान को किनारे कर दीजिए। वी आर नॉट लिविंग इन ए पुलिस स्टेट।